अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू डफ फॉर रत्तर यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा कि कुछ दिनों से हमने एक यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में, और जिसका नाम जो होगा वो होगा डफ फॉर रत्तर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह इसमें हर टॉपिक वहाँ पे क्लियर करेंगे, एडवर्टाइज में दिया गया है, ठीक है। उनमें से हमने पढ़ा था एक क्लास के बारे में, एक फ्रेज़ के बारे में और एक सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। आज उसका हम यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं कि इन तीनों अल्फाजों में मेन डिफरेंस क्या है, ये फ्रेज़ क्या है, ये सेंटेंस क्या है और ये जो क्लास है हमारा वो क्या है, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये तीनों जो अल्फाज है वो फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर में आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा वहाँ पे कि ये जो हमारा जो फ्रेज़ है वो भी पार्ट है एक सेंटेंस का, ये जो क्लास है वो भी एक पार्ट है एक इसका, एक सेंटेंस का। मगर यहाँ पे मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि जब हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्म मिलेगा हमें। वो कौन सा मिलेगा? वो एक फ्रेज मिलेगा। तो याद रखें, जैसे कि हम कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब कि वो आप वहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, मगर एक अल्फाजों का तो ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है, मगर वो अल्फाज होके भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वर्ड्स अल्फाज हम जब कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्म मिलेगा हमें। किसका फॉर्म मिलेगा? एक फ्रेज का मिलेगा, ठीक है। मगर ऐसा है कि जब फ्रेजेस कंबाइन करेंगे कि फिर हमें क्या मिलेगा? एक फॉर्म मिलेगा। किसका फॉर्म मिलेगा? एक क्लॉजेस का मिलेगा। जब इसका मतलब है कि फ्रेज जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक फॉर्म मिलेगा, एक हमें स्ट्रक्चर मिलेगी। किसकी स्ट्रक्चर मिलेगी? एक क्लास की मिलेगी, ठीक है। मगर एक पॉइंट याद रखें, जब क्लासेस कंबाइन करेंगे तो हमें एक फॉर्म मिलेगा। एक किसका मिलेगा? एक सेंटेंस का मिलेगा। चाहे अगर ऐसे कहूं कि ही सेड दैट, ठीक है, आई वाज अ टीचर, इसका मतलब है इसमें दो क्लासेस हैं, ठीक है। कितने क्लासेस हैं? इसमें दो क्लासेस हैं। मगर इस ये जो पूरे ये जो दो क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस में एक सेंटेंस है हमारा, ठीक है। अगर एग्जांपल लिया जाए, द हैंडसम बॉय इज रीडिंग इन द क्लास, ठीक है, द हैंडसम बॉय इज रीडिंग इन द क्लास, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। मगर अगर इसको एनालिसिस करेंगे इस सेंटेंसेस को, जैसे मैंने किया है, द हैंडसम बॉय, ठीक है। अब द हैंडसम बॉय जो है वो क्या है? दैट्स अ फ्रेज है हमारा। इस सेंटेंस में हमें फ्रेज भी मिलेगा और हमें एक क्लास भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि फ्रेज और क्लास जो है वो दोनों क्या है? वो दोनों एक पार्ट है। किसके? एक सेंटेंसेस के। तो इसका मतलब है दी हैंडसम बॉय क्या है? एक फ्रेज है हमारा। अगर ऐसे कहूं कि इज रीडिंग, ये एक वर्ब फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। वर्ब फ्रेज क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो फोकस है इसका इस अल्फाजों में वो वर्ब पे है। दी हैंडसम बॉय इज रीडिंग, ठीक है, दी हैंडसम बॉय इज रीडिंग, इसका मतलब ये क्या है? इट्स अ क्लॉज है, ठीक है। अगर ऐसे कंप्लीटली कहें दी हैंडसम बॉय इज रीडिंग इन दी क्लास, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अब जब इस सेंटेंस को मैंने एनालिसिस किया है तो हैंडसम बॉय क्या है? एक फ्रेज है। इज रीडिंग क्या? एक वर्ब फ्रेज है। द हैंडसम बॉय इज रीडिंग, ये क्या? ये एक क्लास है। मगर द हैंडसम बॉय इज रीडिंग इन द क्लास, ये क्या? ये एक सेंटेंस है। अब इसको क्विक मेमोरी ट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो फ्रेज है वो पार्ट है, ठीक है, ये जो क्लास है ये स्ट्रक्चर है हमारा, क्योंकि स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें पता चलेगा वहां पे ये क्लास है। क्यों? क्योंकि याद रखें कि हर क्लास डिपेंड करता है एक सब्जेक्ट पे, एक वर्ब पे। इसका मतलब है कि इफ एनी सेंटेंस कंसिस्ट ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब इट मींस इट्स अ क्लॉज, ठीक है। कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि क्या होगा कि एवरी क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस, मगर बट एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज। तो इसका मतलब ये होगा। मगर सेंटेंस को किस में से आइडेंटिफाई करेंगे? इसका मतलब है हम मीनिंग से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये क्विक मेमोरी ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या है? फ्रेज पार्ट है, क्लॉज एक स्ट्रक्चर है और सेंटेंस एक मीनिंग है। इंशाल्लाह ये था हमारा एक बेसिक आइडिया। इंशाल्लाह डेली रूटीन पे हम हर वीडियो को इसके